संकल्प से साधना। शिव संकल्पों के विकल्प नहीं हुआ करते। शिव संकल्प कोई पैशन नहीं है। पाश्चात्य राष्ट्रों का एक प्रचार है, बी पैशनेट अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। अपने लक्ष्य के प्रति पैशनेट हो जाओ, एक उन्माद खड़ा करो। नहीं, शिव संकल्पों में रजोगुण नहीं होता। रजस्व की, रजोगुण का एक गुण, एक दुर्गुण है। वो जितनी तीव्रता से उत्साहित होकर के आगे बढ़ता है, उतनी ही तीव्रता से जरा सी समस्या, हताशा, असफलता के दर्शन करते ही डूब जाता है। एक घड़ी पैशन, दूसरी घड़ी डिप्रेशन। पर शिव संकल्प नहीं, वो सफलता असफलता से ऊपर। अंग्रेज अफसर की डायरी का उदाहरण, जो भगत सिंह के साथ उसने अनुभव करके लिखा, जिस पर बाद में फिल्म बनी। लिखता है कि बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर हम कोड़े बरसाते थे और इनके मुख से देशभक्ति की शायरी के मिसरे फूटते थे, कविताएं गाते थे। वेदना थी ही नहीं, आनंद था। उसे कहते हैं शिव संकल्प। जहां कठिनाई मन शरीर को आंसे नहीं, जहां किसी प्रकार का भी कोई अवरोध उसे हतोत्साहित नहीं करे, उसका संपूर्ण अस्तित्व ही उसका संकल्प जब बन जाए, तब कहते हैं शिव संकल्प। इसलिए कहा, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। क्योंकि संकल्प में शिवत्व का अवतरण है। और जब संकल्प में शिवत्व का अवतरण है, वो अवश्यंभावी है। वो अब ईश्वर का ही निर्वहन है। ईश माने डिसिप्लिन, उसके अनुशासन का। उसी को वर्ण करके मनुष्य आगे बढ़ रहा है। तुम जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हो, महत्वपूर्ण उद्देश्य महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, उद्देश्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, उद्देश्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण तब तक नहीं होगा कोई भी उद्देश्य, जब तक उसमें आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च साथ नहीं जुड़ा होगा। मुझे बहुत पैसा कमाना है ताकि मैं आजीविका के गरिमामय अवसर हजारों के लिए उत्पन्न कर सकूं, ये शिव संकल्प है। मुझे बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, जिससे मैं हजारों के जीवन को गरिमा में आजीविका का आधार बना सकूं,
अपना उपभोग नहीं। ये शिव संकल्प है। और जैसे ही तुम शिव संकल्प लेते हो, आत्मानो मोक्षार्थ के साथ जगत हिताय च, एक शक्ति का अवतरण होता है। मेरे व्यक्तित्व में आत्म उत्कर्ष आए, मेरी साधना परिपक्व हो, मेरा उत्कर्ष हो, और साथ साथ मेरे जीवन से, मेरी उपस्थिति से सबका प्रकाश, सबका हित हो। ये शिव संकल्प है। तुम्हारी साधना में भी मार्ग प्रशस्त होगा। ये मत सोचो मैं गृहिणी हूं, मैं कहीं आती नहीं, जाती नहीं, मैं जॉब में हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूंगा। जगत हिताय च, जगत हिताय च, जगत हिताय च क्या केवल बाहरी क्रियाओं से होगा? क्या तुम सकारात्मक विचारों के प्रसार को, सकारात्मक भावनाओं के प्रसार को, सकारात्मक प्रार्थनाओं के प्रसार को तुम कर्म नहीं मानते? मैं गृहिणी हूं, क्या कर सकती हूं? तुम ज्वालामुखी की भांति इतना दावानल उत्पन्न कर सकती जिसका हिसाब नहीं। सृजनात्मक दावानल जो भस्म कर दे अनीति को, विषमता को, हृदय की गहराइयों से झोली फैलाकर अपने परिवार सहित समूचे जगत के कल्याण की याचना कर सकती हो, सबके हित की कामना कर सकती हो। यह शिव संकल्प है। शिव संकल्प कैसे लिए जाते हैं उसका आज एक परीक्षण तत्व सीख लो। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, मेरा सुभाष, यहां बैठे विवेकानंद, शिव संकल्प। कोई भी लक्ष्य हो उसमें शिव संकल्प निश्चित रूप से भरा जा सकता है। हानि हनन वाला नहीं, अकल्याण वाला नहीं। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, क्यों? किसी रजोगुण की पूर्ति के लिए? अगर उसमें शिवत्व का भाव जोड़ दो, कल्याण का भाव जोड़ दो, तो तुम्हारा संकल्प शिव की ऊर्जा से पूरित हो जाएगा। पैशनेट तो वो फिल्मी कलाकार भी हो जाता है जिसे अपने फिटनेस को लेकर के कठोर संयम का पालन करना पड़ता है, और वो कठोर संयम एक सीमा तक निभ करके फिर उसका निर्वाह सबके लिए, सभी फिल्म कलाकार ने, कुछ हैं जो कर जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने मन को स्थान मत दो कि वो तुम्हारे संकल्प को आकर हटाने की चेष्टा करे। तुम जब पैशनेट होकर के रजोगुण में आज के बाद नहीं करना बोलते हो, तुम्हारा मन उस कबूतर की भांति है जो अभी उस डाल पर आकर नहीं बैठा जहां अभी तुम बैठे हो। अर्थात तुम्हारा ये पैशनेट उद्घोष बैठा है। जैसे ही तुम उद्घोष करते हो, वो कबूतर दौड़ के आता है उसी शाख पर। कौन? मन रूपी। कभी कबूतरों को एक दूसरे को अपने स्थान से हटाते देखो,
मैंने अनुभव किया है। पेड़ ही नहीं, कहीं भी जब एक कबूतर ने दूसरे कबूतर को हटाना हो तो वो क्या करता है? उड़ के आता है, पहले से बैठे कबूतर के साथ सट जाता है, सट करके किनारे किनारे करते करते उड़ा देता है। मन भी इसी प्रकार करता है। मन का उल्लंघन तुम्हारे पैशन के साथ ऐसे ही होता है। यकायक नहीं, आकर के साथ बैठ जाएगा, देखता है, भांपता है तुम्हारी असफलता को, तुम्हारी स्थिति को, तुम्हारी हताशा को, किनारे करता जाता है, किनारे करता जाता है, वो गिरा देता है। शिव संकल्प, शिव संकल्प। और शिव संकल्प लेने के लिए अपने आप से संवाद करना परम आवश्यक। दुनिया से बात करना बहुत आता है। मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, लोग ऐसा बोलते हैं। मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, है ना, यही कहते हैं ना। अपने आप से बात करना आता है, अपने आप को आड़े हाथों लेना आता है। जिसे अपने आप से बात करना नहीं आता, संकल्प पूरे नहीं होंगे। अपने आप से बात करने के लिए शीशे के सामने बैठ के भी कर सकते हो, पर वो तो पागलपन होगा। अच्छा, अभी तक बड़ी समझदारी का प्रदर्शन हुआ, तथा कथित समझदारी, मुंह बना बना करके दुनिया के सामने कैसी कैसी भाव भंगिमाएं रखी। बड़ी समझदारी थी भाई। जो अब ये मूर्खता है, करो, ये सोची समझी मूर्खता करो। घर के लोग पागल कहेंगे, हाँ बन जाओ। कहते हैं कि पागल ही अपने आप से बात करते हैं। सच तो यही है कि दो ही प्रकार के अतिवाद आपस में बात करते हैं। या वो जो वाकई पागल हो गया है, या वो जो अपने उद्देश्य का दीवाना हो गया है। बीच के लोग बीच के लोग अपने आप को किसी तरह समेट के भेड़ चाल में चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते। तुम कहां हो? विक्षिप्त अवस्था भी बीच में ही होती है पेंडुलम की। इधर उधर, इधर उधर। एक तरफ कब होगा बाबू? कब? जीवन बीतता जा रहा है ना। कौन सी घड़ी थामेगा? वो घड़ी कौन सी होगी? वो मुहूर्त कौन सा होगा? वो पर्व उसी दिन होगा जिस दिन तू अपने आप को थामेगा, थामेगी बाबू। शिव संकल्प के लिए अपने आप से बात करना सीख। अपने आप से बात कर, अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप से प्रश्न पूछ, अपनी गंभीरता का मूल्यांकन कर। जिसने अपनी गंभीरता का मूल्यांकन नहीं किया, उसके संकल्प नहीं पूरे होंगे। वो मन बहलाते बहलाते ये जीवन, अगला जीवन, उससे अगला जीवन, उससे अगला जीवन भी पार कर जाएगा। उपलब्धि कुछ नहीं। बात कर। मेरी बात कठोर हो सकती, मैं जानता हूं बेटा, मेरी बात कठोर हो सकती, पर किसके लिए कहा? तेरे लिए ना, तेरे लिए कहा ना।
अपने आप को आड़े हाथों लेना होगा, तभी संकल्प से साधना संभव है। और जब तक संकल्प से साधना नहीं, साधना से सिद्धि नहीं। सोचना, सोचना, सोचना। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। बाकी इस विषय पर कल